कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का आगाज। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद मॉडल पनाहगाह का दौरा। कहते हैं पनाहगाहें और कोई भूखा न सोए प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब पहला कदम है। मजदूरों के लिए पनाहगाह किसी नेमत से कम नहीं। जहां सबसे ज्यादा भूख है वहां खाना फराहम किया जाएगा। माजी में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया। जून से 3 करोड़ खानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए भी बराह रास्त सब्सिडी प्रोग्राम ला रहे हैं। केपी, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड जारी होंगे। अवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं। FBR की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात। 400 अरब से जायद टैक्स वसूली की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। सिर्फ छोटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। बड़ी मसलियों पर हाथ डालने में FBR नाकाम। शरीफ फैमिली, JKT ग्रुप, खुसरो बख्तियार ग्रुप, हुमायूं अख्तर ग्रुप के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। रमजान शुगर मिल्स, DW, RYK और इत्तेहाद शुगर मिल्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जा सकी। बड़ी मसलियों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हुकाम तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में ज़िम्नी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। अब इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद कहते हैं तारीख की तब्दीली हमारी दरख्वास्त पर की गई। पोलिंग 23 स्टेशन पर हो या पूरे हल्के में फैसला होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात को JUI पाकिस्तान का नाम देने का मामला। इलेक्शन कमीशन मौलाना शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर समाअत 18 मार्च को करेगा। करने के लिए मेरी उनसे चैट हुई थी। अहमद कुंडी पाकिस्तान पीपल पार्टी का MPA, वो उनके फ्रंटमैन थे, वो हमारे साथ उनकी डीलिंग हो रही थी। अब्बास अफरीदी एक सेनेटर कैंडिडेट था PDM वालों की तरफ से, तो उनकी तरफ से ऑफर थी। सेनेट इलेक्शन से एक दिन कबल गैर मुल्की नंबर से पैगाम मिला। PP उम्मीदवार को वोट देने पर 8 करोड़ की ऑफर की गई। पैगाम भेजने वाले शख्स ने नाम आदिल शाह बताया। लीगी उम्मीदवार अब्बास आफरीदी से मुलाकात की भी पेशकश की गई। अब्दुल सलाम आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। कहा आदिल शाह ने PP रुकने असेंबली अहमद कुंडी का भी नाम दिया। पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए गुफ्तगू मीडिया के सामने लेकर आया। आदिल शाह, अब्बास आफरीदी और अहमद कुंडी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। वजीर आजम इमरान खान से उज़्बेक वजीर खारजा की मुलाकात। अफगान अमन अमल और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम का तनाज़ात के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। उज़्बेक वजीर खारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और उज़्बेक वजीर खारजा का 2 तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने का इरादा। वजीर खारजा ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास उनके ये केसेस आगे नहीं जा रहे, रिश्वत मांगी जाती है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ये 269 केसेस NAB को भेजे जाएंगे। वो फाइंड आउट करें कि इनको किसने रोका हुआ है सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। वफाकी हुकूमत का ताखीर के शिकार तामीराती मंसूबों के केस NAB को भेजने का फैसला। वजीर आजम की सदारत में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। वजीर आजम का सिंध में मंसूबों की मंजूरी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा तामीराती सरगर्मियों से मौशी तेजी का फ़ायदा सिंध को होगा। अपना घर हर गरीब और कम आमदनी वाले अफराद का हक है। तामीराती प्रोग्राम का हजम 20 खरब से जायद है। मंजूर करदा मंसूबों से 800 अरब की मौशी सरगर्मियाँ पैदा हुई। CDA के तहत 5000 यूनिट्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद अप्रैल में रखा जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत नए पाकिस्तान मंसूबे की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है।
कराची एक्सप्रेस हादसा, 5 मुलाजमीन मुअत्तल। 7 मार्च को नौडेरो के नजदीक कराची एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई थीं। 5 मुलाजमीन को गफलत और ड्यूटी से लापरवाही पर मुअत्तल किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर जेल से अस्पताल मुंतकिल। हर्निया की तकलीफ पर जिना अस्पताल के VIP रूम में जेरे इलाज। ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज कबल मियो अस्पताल से मोतिया का ऑपरेशन भी कराया था। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। घी पर 1 अरब 30 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उनको सैनिटर का रेट पता है, चिकन का रेट नहीं पता। मेरे कैरियर का हाईएस्ट रेट है मुर्गी का। मुर्गी का गोश्त महंगा क्यों हुआ? कराची में इंतजामिया क्यों खामोश है? सिंध हुकूमत को महंगाई के मारे अवाम का ख्याल आ ही गया। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। डब्बा सुल्तानपुर में मुर्दा मुर्गियों से भरा ट्रक पकड़ा गया। मुल्जिमान मुर्दा मुर्गियां शहर के शादी हॉल में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस का दावा, बताया पोल्ट्री फार्म मालिक ने मुर्दा मुर्गियां दरमियान वाले पिंजरे में डाल रखी थीं। मुल्जिमान पहले भी कई बार मुर्दा मुर्गियां शादी हॉल्स और कस्साबों को फरोख्त कर चुके हैं। 3 अफराद गिरफ्तार। PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस से मुतालिक अहम इजलास कल तलब। PSL इंतजामिया और टीम मालिकान शिरकत करेंगे। बकिया मैचेस रमजान से पहले या बाद में कराने का फैसला होगा। T20 की नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में बाबर आजम तीसरी से चौथी पोजीशन पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान और बॉलर्स में अफगान लेग स्पिनर राशिद खान पहली पोजीशन पर मौजूद। कराची का साहिल अब और भी खूबसूरत। समंदर की लहरों के साथ साथ खुशनुमा फूल और नारियल के दरख्त माहौल को और भी दिलकश बनाएंगे। शहरी CBC की काविश पर खुश। अमेरिका ने तुर्की को 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को देने से रोक दिया। तुर्क सदारती तर्जुमान का कहना है रुकावट से अमेरिकी मफादात को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में $1.5 अरब के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की असद उमर से अलविदाई मुलाकात। वफाकी वजीर ने यादगारी शील्ड पेश की और खिदमात की तारीफ की। बोले एयर चीफ की क़यादत में कौम ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट देखा। मुजाहिद अनवर खान बोले पेशावर फोर्स की क़यादत करने पर फख्र है। सत्ताईस फरवरी का वार, भारत पर खौफ सवार। भारतीय सूरमा गुब्बारों से भी डरने लगे। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम वाले गुब्बारे को देखकर भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लग गईं। तहवील में ले लिया। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर हल्ला बोल दिया। गिरफ्तारियों के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस और फौज की घरों को आग लगाने की धमकियां। 1 माह से जारी एहतजाज के दौरान 60 अफराद हलाक और 1900 से जायद जख्मी हो गए। पेरिस में मुनफरिद फैशन शो। रनवे पर ही शो सजा लिया।